हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखा तो यू कैन वॉच द वीडियो। ऊपर आई लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगी ताकि आपको चैप्टर की क्लैरिटी हो जाए चैप्टर में क्या क्या है। तो अब हम बिगिन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are नॉट। तो हमें बताने, देखो इसमें दो चीज चेक करनी है। पहली बात तो देखना है ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, और अगर है तो वन वेरिएबल वाला कौन सा है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स हमें पता है क्या होता है। तो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, 4x² 3x 7, बीच में प्लस माइनस हो रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहली बात तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है, क्या ये वन वेरिएबल का है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा होता है जो कि चेंज हो सकता है, जो अल्फाबेट्स में लेटर्स में होता है। इसी तरह से कांस्टेंट मतलब फिक्स। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो 7 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब यहाँ पे x² है, x है, एक ही वेरिएबल है, तो देयरफॉर वन वेरिएबल वाला ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, y² प्लस √2। अब y की पावर 2 है, ठीक है, दो हमारे पास टर्म्स है यहाँ पे, और y की भी पावर 2 है। हमें पता है पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। सो ये एक पॉलिनोमियल है एंड ऑल्सो सिर्फ एक y ही वेरिएबल है। सो ये अगेन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, 3 में t प्लस t में 2। सबसे पहली चीज तो है, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। देखो अगर हम यहाँ पे t को ले, t हमारा वेरिएबल है, तो t की पावर ले। अगर कोई भी अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट में अगर 2 होता है, तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर है हाफ, समझ रहे हो। इसी तरह से यहाँ पे अंडर रूट में t है, तो मतलब t की पावर है हाफ। तो अभी एक होल नंबर तो नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये पूरा एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल तो बात की बात है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, अगेन y प्लस 2/y। अब यहाँ पे भी देखो, इस वाले में अगर मैं y की बात करूं तो ये नीचे है, इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2y माइनस 1। तो y की पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सो दैट मीन्स ये जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। गॉट इट। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल है। अब इसमें देखो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट 3 वेरिएबल है इसके, वन वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है, अगेन ये सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन में डिस्कस करे हुए हैं। सो कोएफिशिएंट्स होता है, जैसे x² का बोला है, तो मतलब x² के साथ कौन सा नंबर है, न्यूमेरिक जो होगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x² के साथ क्या है 1, सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब अगेन 1, लेकिन माइनस में है, सो -1 होगा। गॉट इट। देन इसमें x² के साथ क्या है π/2, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, इसमें तो हमें लगेगा x² है ही नहीं, सो देयरफॉर अगर x² नहीं है, अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं प्लस 0x², तो हो सकता है 0 ही हो गया ना। सो दैट मीन्स अगर इसमें x² नहीं है तो x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया। समझ में आया लास्ट वाला पार्ट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो ये बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स ये हम पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बाइनोमियल की बात करते हैं, सो दैट मीन्स दो टर्म्स होंगी उसमें। दो टर्म्स मतलब
जैसे अगर है 2x² प्लस x, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है। सो ये हो गया मेरा बाइनोमियल। इसी तरह से जब हम मोनोमियल की बात करते हैं तो मोनोमियल मींस ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगी उसमें। ऐसे ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म्स होती हैं। अब बात करते हैं डिग्री क्या होता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस, या थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, x² प्लस y रेज टू द पावर 5 प्लस t रेज टू द पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 5 है और t की पावर 7 है। इस पूरे पॉलिनोमियल में हमें देखना है हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो डिग्री का मतलब हो जाता है हाईएस्ट पावर, मतलब आप जो भी बाइनोमियल बनाओगे उसकी उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। गॉट इट। तो जैसे इस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें डिग्री क्या होगी, 7, क्योंकि t की हाईएस्ट पावर है, ठीक है। सो अभी इसको रब करते हैं फटाफट से। हमें जो क्वेश्चन में एग्जांपल बोले हैं वो लिख लेते हैं। सो हमें एक बाइनोमियल लिखना है, मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए जिसमें डिग्री 35। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ x रेज टू द पावर 35 प्लस 7, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स भी हैं और इसमें डिग्री मेरी 35 भी है। इसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस y रेज टू द पावर 35, अगेन ये भी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वो हो सकते हैं, आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमें मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। इसमें तो एक ही टर्म लिखनी है, तो x रेज टू द पावर 100 लिख लो, या y रेज टू द पावर 100 लिख लो, t रेज टू द पावर 100 लिख लो, कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो हमें अब यहाँ पे जितने भी हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उसमें हाईएस्ट पावर लिखनी है बेसिकली। सो यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, देन x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। सो देयरफॉर क्या है यहाँ पे हमारे पास डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। सिमिलरली 4 माइनस y², एक ही वेरिएबल है तो हमारे पास पावर एक ही है 2, सो डिग्री हो गई 2। इसी तरह से 5t माइनस √70 की पावर 1, सो देयरफॉर डिग्री 1 हो गया 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे इसकी डिग्री हो जाएगी 0। सो गॉट इट। इस तरह से आप डिग्री लिख सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन लीनियर कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं और क्यूबिक कौन से होते हैं। देखो सिंपल लीनियर में हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास इक्वेशन है, लेट्स सपोज 3x प्लस 4, ठीक है। 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 है, सो मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। सो लीनियर मींस जहां पे हमारे पास डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती है, मतलब डिग्री 2, ठीक है। एंड क्यूबिक में डिग्री 3, ठीक है। सो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। x² प्लस x रेज टू द पावर 1 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सिमिलरली x माइनस x रेज टू द पावर 3, यहाँ वाले x की पावर क्या है 1, इसकी पावर 3, डिग्री क्या है 3 हो गया। सो 3 क्या होगा, क्यूबिक। सो दैट मीन्स दिस वन इज क्यूबिक। सिमिलरली y प्लस y² प्लस 4, तो y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 2 है, सो देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके, देन फोर्थ है 1 प्लस x की पावर 1, सो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, सो देयरफॉर दिस इज लीनियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3t, t की पावर 1, अगेन इससे बड़ा कोई नहीं है, सो दिस इज लीनियर। r² रेज टू द पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई, सो देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक। लास्ट है 7x क्यूब, क्यूब है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, सो देयरफॉर दिस वन इज क्यूबिक।
ओके, सो आई होप आपको एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सी थी। सो नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।